हाय एवरीवन, चलो इस वीडियो में हम अब कोरिलेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कोरिलेशन के बेसिक्स को समझा था। इस वीडियो में हम रैंक कोरिलेशन से चालू कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोरिलेशन जो है या तो स्पीयरमैन या कार्ल पियर्सन से हम सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड हैं। तो जो स्पीयरमैन ने कोरिलेशन का मेथड बनाया था उसको हम रैंक कोरिलेशन कहते हैं। तो रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाय n क्यूब माइनस n, ये फॉर्मूला है, राइट। तो चलिए अब हम समझते हैं इसको सम के थ्रू। एक सम है, लेट्स से अब दो स्टूडेंट हैं, है ना। रैंक इन मैथमेटिक्स, मैं m लिख रहा हूं खाली, एंड रैंक इन स्टैटिस्टिक्स। ये दो डेटा हमें दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और रैंक इन स्टैटिस्टिक्स जो है, रैंक इन स्टैटिस्टिक्स जो है वो है 4 2 1 6 8 3 5 7। तो कुछ ऐसा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अब दो स्टूडेंट है ना। टोटल सॉरी, दो स्टूडेंट नहीं, दो सब्जेक्ट है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कितने? 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 8 स्टूडेंट को ये रैंक इन मैथमेटिक्स एंड रैंक इन स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट ए को मैथमेटिक्स में फर्स्ट रैंक आया, स्टैटिस्टिक्स में 4, एंड स्टूडेंट बी को मैथ्स में सेकंड रैंक, स्टैट्स में भी सेकंड, स्टूडेंट सी को थर्ड एंड 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें हमें क्या करना है? दोनों के रैंक्स में को जो कोरिलेट करना है। सबसे पहले हम डी निकालते हैं, डी इज डिविएशन। ये हमारा रैंक 1 है, ये रैंक 2 है ना। तो R1 R2 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ सो दैट आपको सोल्यूशन समझ में आए। दिस इज माई रैंक 1, दिस इज माई रैंक 2। तो रैंक इन मैथमेटिक्स को हम R1 रैंक 1 ले लेते हैं एंड रैंक इन स्टैटिस्टिक्स को रैंक 2 ले लेते हैं। अब हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन को हम निकालते हैं R1 माइनस R2, ठीक है। R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 4 इज -3, 2 - 2 is 0, 3 - 2 is 2, 4 - 6 is -2, 5 - 8 is -3, है ना। ये मैं लाइन भी स्ट्रेट कनेक्ट कर दे रहा हूँ सो दैट आप समझ सको। 3, दिस इज 7 - 5 is 2 एंड 8 - 7 is 1। अब हम करेंगे डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे डी स्क्वायर। डी स्क्वायर में ये हो जाएगा 9, ये होगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, this will be 9 again, this will be 9 again, this is 4 and this is 1। देखिए ये -3 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो -3 इंटू -3 बिकम्स +9, तो इसलिए 9 हो गया, है ना। सिमिलरली यहाँ ये -2 है, -2 इंटू -2 इज 4, ठीक है। अब हम करेंगे समेशन डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे समेशन डी स्क्वायर, ठीक। अब समेशन डी स्क्वायर कितना आता है? चलो लेट्स फाइंड आउट। 9 + 4 is 13, 13 plus 4 is 17, 17 plus 9 is 26, 26 plus 9 is 35, 35 plus 4 39 plus 1 is 40। तो ये हमारा आ गया 40, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का? रैंक कोरिलेशन ऐसे लिखते हैं हम, आर के इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर by n cube minus n। Here n stands for number of observations, number of participants। कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर हमारा 40 निकला, 40 बाय 8 क्यूब माइनस 8 है। n की जगह 8 क्यों? n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वॉट एवर। तो 8 है। तो ये कितना आ जाएगा? आर के इज इक्वल टू 1 - 6 into 40 is 240 by 8 cube is 512 probably, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेट भी कर ले हम। सो कैलकुलेटर 8 into 8 into 8 is 512 minus 8,
सो 512 माइनस 8 विल गिव मी 504, तो ये 504 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आगे आंसर 1 माइनस 204, 240 बाय 504, 240, नाउ 240 डिवाइडेड बाय 504 इज 0.476। को रिलेशन में कोशिश करना कि अप टू डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज और देना है ना को रिलेशन में। तो ये कितना हो जाएगा, रैंक को रिलेशन इज 1 माइनस, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 0.476, योर आंसर इज 0.524, मतलब 52.4% जो है, ये दोनों जो डेटा है ये आपस में मतलब इनमें कितनी सिमिलैरिटी है, 52.4%। ये कोरिलेशन का वैल्यू प्लस में है, मतलब दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, तो कितना सिमिलर है ये, 52.4%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ये सम जो है इस टाइप के सम कोरिलेशन में आते हैं, रैंक कोरिलेशन में, तो सिंपल सम है। दूसरा जो इसमें मेथड है वो दूसरा सम जो है, दूसरा सम करते हैं, आइए। उसमें मार्क्स दिए होते हैं, हमें रैंक निकालना होता है। जैसे इसमें रैंक ऑलरेडी दिए थे, राइट। अब हम एक सम करेंगे जिसमें मार्क्स दिए होंगे और मार्क्स को हम रैंक में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, मार्क्स इन स्टैट्स का मार्क्स, ठीक है, एक सम है जिसमें स्टूडेंट की स्टैट्स का, स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स दिया है 50, 60, 65, 70, 75, 40, 80 एंड 85। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट्स जिसका मार्क्स दिया, चलो ऐसा करते हैं पहले, अच्छा हम मार्क्स लिख लेते हैं। दूसरा मार्क्स है मैथमेटिक्स का, इसमें मार्क्स है 80, 71, 60, 75, 90, 82, 70 एंड 50। ठीक है, अब हम रैंक अलॉट करेंगे, रैंक हम देंगे एज पर दी मार्क्स कोड। तो स्टैटिस्टिक्स का रैंक हो जाएगा रैंक 1 एंड मैथ्स का रैंक हो जाएगा रैंक 2। अब रैंक कैसे अलॉट करना है, जो हाईएस्ट मार्क्स है उससे दैट पर्सन गेट्स द फर्स्ट रैंक, और जैसे जैसे मार्क्स गिरते जाएंगे रैंक बढ़ती जाएगी। आप उल्टा भी कर सकते हो, हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स को फर्स्ट रैंक दे दो और हाईएस्ट मार्क्स को, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे रैंक भी बढ़ता जाए, वैसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, बट जनरली यही फॉलो होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो फर्स्ट रैंक है। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, हाईएस्ट मार्क्स 85 है तो 85 गेट्स दी फर्स्ट रैंक, उसके बाद 80 है, 80 गेट्स दी सेकंड रैंक, फिर 80 के बाद नेक्स्ट मार्क्स इज 75 थर्ड रैंक, 75 के बाद 70 इज फोर्थ रैंक, है ना। फिर उसके बाद 65 है फिफ्थ रैंक, फिर ये सिक्स्थ, फिर ये सेवेंथ और फिर ये एट्थ। ये अपना रैंक अलॉट हो गया मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। क्या किया मैंने, जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको फर्स्ट रैंक दिया, उसके बाद जैसे जैसे मार्क्स गिरते गए रैंक बढ़ती चली गई। ठीक है, अब इसमें आते हैं मैथमेटिक्स में, हाईएस्ट मार्क्स इज 90, 90 गेट्स दी फर्स्ट रैंक। ठीक है, अब उसके बाद 90 के बाद जो मार्क्स है 82 गेट्स दी सेकंड रैंक, 82 के बाद इज 80 गेट्स दी थर्ड रैंक, देन 75 गेट्स दी फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक मिलता है 71 को, फिर सिक्स्थ इज 70, सेवेंथ एंड एट्थ। तो हो गया, अब R1 R2 मिल गया। अब अगेन सेम प्रोसेस, वी कैलकुलेट डिविएशन R1 माइनस R2 करके, है ना। तो दिस बिकम्स 7 माइनस 3 इज 4, 6 माइनस 5 इज 1, 5 माइनस 7 is -2, this is 0, 3 minus 1, 2, 8 minus 2 is 6, 2 minus 6 is -4, 1 minus 8 is -7. Now you do d square, 16, 1, 4, 0, 4, 36, 16 and 49। ठीक है, अब इसका हम समेशन कर लेते हैं, फटाफट मोबाइल से समेशन कर लेते हैं। समेशन डी स्क्वायर कितना आएगा, सो 16 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 49 इज इक्वल टू 126। तो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ, रैंक कोरिलेशन आर के इज 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर
by n cube minus n. So this becomes 1 minus 6 into 126. Again इसमें n is number of participants are 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे देखो वी नो 8 क्यूब माइनस 8 जब किया था 504 आया था, तो सीधा हम यहाँ पे 504 लिख देते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सो दिस बिकम्स 1 माइनस 6 इंटू 126 इज 756 बाय 504. ठीक है, अब 756 बाय 504 कितना आएगा 1.5. सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.5. तो देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया नेगेटिव आया है, नेगेटिव 0.5. तो मतलब ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. दोनों के जो रैंक आए हैं कोरिलेट किया तो ये एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन. कितना नेगेटिव 0.5. सो ये आंसर आ गया नेगेटिव में. तो एक सम किया जिसका आंसर पॉजिटिव में है, एक सम किया जिसका नेगेटिव में है. पहले वाले सम में रैंक डायरेक्टली दिया हुआ था हमें, इस सम में हमने रैंक को निकाला है. इजी है बट आपको दोनों वैरायटी दिखा दिया. अब अगले वीडियो में हम करेंगे जहाँ पे रैंक्स को रिपीट किया जाता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है. तो उस वीडियो को देखने से पहले बट इसको बढ़िया से सॉल्व कर लो ये मेथड को, सो दैट आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू सो मच.